चलिए देखिए, बात यहाँ पे आज कर लेते हैं। एक नया चैप्टर आपका है। ये नए चैप्टर का नाम है यहाँ पे ईमेल ईमेल सोशल नेटवर्किंग सोशल नेटवर्किंग नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज ई गवर्नेंस सर्विसेज। मतलब इस चैप्टर के अंदर हमें ये पढ़ना है कि आपके पास यहाँ पे ईमेल से रिलेटेड पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन ना, ईमेल से रिलेटेड पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे ईमेल क्या होता है, ईमेल एड्रेस क्या होता है, और कैसे हम आईडी बनाते हैं, ईमेल अकाउंट कैसे बनाते हैं, और कैसे मैसेज को सेंड करते हैं, कैसे रिसीव करते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं, मेल बॉक्स वगैरह क्या होता है, सिग्नेचर का क्या मतलब यहाँ पे, वो सारे के सारे प्रोसेस कैसे फॉरवर्ड करते हैं, कैसे रिप्लाई करते हैं, सारी चीजें यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे ईमेल से रिलेटेड। इसके बाद सोशल नेटवर्किंग है। सोशल नेटवर्किंग में हमारे पास आ जाएंगे जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स, जैसे आपके पास ट्विटर है, लिंक्डइन है, ठीक है, फेसबुक है ना, इंस्टा है। ये सारे के सारे क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। ऐसे इंस्टेंट मैसेजिंग में पढ़ लेंगे हम लोग, जैसे टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, मैसेंजर है, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में। उसके बाद आपके पास आता है ई गवर्नेंस सर्विसेज। जैसे कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है ना, वो कौन कौन सी सर्विसेज उन्होंने चला रखी है, क्या क्या चीजें उन्होंने ऑनलाइन कर दी है। जैसे आप लोग डिजिटल लागर के नाम सुना होगा तो ठीक है, नहीं तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। उमंग ऐप एक करके होता है, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी चीजें, जैसे पासपोर्ट सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है, रिजर्वेशन सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है। ये सारी चीजें हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यही हमें यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस करना है। सबसे पहले देखिएगा, हम बात यहाँ पे कर लेते हैं ईमेल के बारे में, ठीक है। तो एक हेडिंग हेडिंग बनाइएगा, इंट्रोडक्शन टू ईमेल। इंट्रोडक्शन टू ईमेल, ठीक। हेडिंग आपकी यहाँ पे होगी इंट्रोडक्शन टू ईमेल। चलिए अब देख लीजिएगा यहाँ पे। देखिए ईमेल क्या होता है दरअसल ना, ईमेल एक सर्विस है। सर्विस का मतलब होता है जैसे आपको कोई एक प्रोसेस होना, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने कहा हमारे इस चीज की सर्विस में मिल रही है, हम ये चीज कर पा रहे हैं। जब आप कोई काम करते हो ना, जब आप कोई आपका कोई काम होता है जिस मीडियम के थ्रू, हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विस बोलते हैं। जैसे अब यहाँ पे मैंने कहा कि ईमेल एक सर्विस है, इसका मतलब है ईमेल के थ्रू हम लोग क्या कर सकते, कोई काम करते होंगे तो ईमेल के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने मैसेजेस को, अपने किसी मैसेजेस को, कोई लेटर आपका हो सकता है, उसको टाइप करके हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेज सकते हैं, ठीक है। तो एक कंप्यूटर के द्वारा अगर हम अपनी इंफॉर्मेशन को नेटवर्क के थ्रू भेज रहे हैं, तो वो सब करने का एक प्रोसेस हमारे पास, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ईमेल बोलते हैं। तो ईमेल हम यही करने वाले हैं। और ईमेल आप लोगों ने देखा भी होगा, मोस्टली लोग यहाँ पे जानते होंगे मेल के बारे में ना, कि मेल क्या अब क्या होता है, ठीक है, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन तो सभी को पता ही होगी। तो ईमेल क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, एक मेथड होता है ना, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को, डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली क्या करते हैं, सेंड करते हैं, फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर, थ्रू द नेटवर्क, इंटरनेट के थ्रू या किसी भी नेटवर्क के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सेंड करते हैं। यही हमारा क्या होता है, ईमेल होता है। बल्कि ईमेल से हम लोग सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं भेज सकते, कोई इमेज भेजना हो तो इमेज भी अटैच कर सकते हैं उसके साथ, कोई वीडियो अटैच कर सकते हैं, किसी भी टाइप की फाइल को, सॉफ्टवेयर वगैरह को अटैच करके सेंड कर सकते हैं। तो हमें ईमेल सिक्योरली डेटा को लेके जाता है, मतलब अगर कोई डेटा को हैक भी करना चाहे तो पॉसिबल नहीं है। इस चीज का आप ध्यान रखना, अगर आपके डेटा को कोई हैक करना चाहे तो हैक नहीं कर सकता, कोई ईमेल बहुत ही क्या सिक्योर है यहाँ पे, ठीक। तो एक लाइन में डेफिनेशन आपकी हो जाएगी, ईमेल इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन या मैसेजेज यूजिंग कंप्यूटर थ्रू अ नेटवर्क, ठीक है। इट कैन अटैच ना, ये अपने साथ अटैच कर सकता है सम डॉक्यूमेंट्स लाइक फोटोज, आपके रिज्यूमे हो सकती है, या डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल सच एज सॉफ्टवेयर ना, ये सारी चीजें यहाँ पे। और इट सेंड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन नेटवर्क टू अदर नेटवर्क, फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर सिक्योरली, मतलब सिक्योर होता है सारा का सारा डेटा, ठीक है। वहां पे कोई डेटा हैक होने के चांसेस नहीं होते। चलिए ये सारी चीजें, ईमेल और जीमेल में डिफरेंस भी सब आगे आ रहा है, परेशान होइए, तो अभी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ईमेल क्या है, एक पूरा प्रोसेस है, और उसी प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक जीमेल एक सॉफ्टवेयर है, एक वेबसाइट है। क्योंकि ये जो हम प्रोसेस करेंगे, जो हम डेटा भेजेंगे, तो किसी न किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, किसी न किसी वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी। वो जो सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट है, वो क्या है, जीमेल है। उसके अलावा भी कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं कि जीमेल नहीं होगा तो हम ईमेल नहीं कर पाएंगे। मेल हम कर सकते हैं,
जीमेल नहीं होगा तब भी कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे सर्वर्स हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे याहू मेल है, हॉटमेल है, रेडिफ मेल है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। अगर जीमेल नहीं होगा तब भी हम वो काम कर सकते हैं। ठीक है सुमित, समझ में आई बात? ओके, चलिए एक एक करके हमें देखते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे ईमेल क्या होता है, समझ में आपको सभी को आ चुका है कि ईमेल क्या है, और जितना आप जानते हो उसी को यहाँ पे क्या थोड़ा इंप्रूव करिएगा, और बाकी जो चीज आप नहीं जानते हो सब आगे आएंगे यहाँ पे ना। लेकिन इतना आई होप कि सभी को पता होगा, थोड़ा बहुत पहले से ही पता रहा होगा कि ईमेल का मतलब होता है कि कंप्यूटर के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू मैसेज को क्या करना, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर पर भेजना, और मैसेज के अलावा, टेक्स्ट के अलावा इमेज वगैरह भी आप सेंड कर सकते हो। चलिए इसमें लिख लीजिएगा क्या हुआ। अच्छा क्लियर है सारी चीजें। पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा ईमेल। ईमेल स्टैंड फॉर, इसका जो फुल फॉर्म होता है स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। नाम ही यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। मेल का मतलब सिंपली मैसेज होता है। मेल का मतलब क्या होता है, मैसेज होता है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब आप कंप्यूटर के थ्रू काम करो। अगर कंप्यूटर के थ्रू आप मैसेज भेज रहे हो तो दरअसल एक टाइप का यहाँ पे क्या है, ये सर्विस है ना। देखिए देखिएगा, ईमेल इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन, एक्सचेंजिंग एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ठीक, एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन यूजिंग कंप्यूटर, यूजिंग कंप्यूटर थ्रू अ नेटवर्क, थ्रू अ नेटवर्क दैट इज इंटरनेट ना। नेटवर्क का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इंटर। ठीक, ये आपके पास क्या है, ईमेल। ओके क्लियर है सभी को। ओके चलिए, अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप किसी भी टाइप के डॉक्यूमेंट को अटैच कर सकते हो ईमेल के साथ। यू कैन अटैच, यू कैन अटैच एनी डॉक्यूमेंट, एनी, लिखा हुआ एनी, यहाँ पे लिखा हुआ एनी डॉक्यूमेंट सच एज इमेज, इमेज ठीक, और भी किसी टाइप की आपके पास एक्सी फाइल हो, एग्जीक्यूटिबल फाइल जो होती है ना, एक्सी फाइल जो सॉफ्टवेयर होते हैं, पीडीएफ एक्सेट्रा, ये सब आप क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। तो यू कैन अटैच एनी डॉक्यूमेंट सच एज इमेज विद द ईमेल, विद द ईमेल। ईमेल में आप इन सारी फाइलों को अटैच कर सकते हैं। ठीक, चलिए, तो एक बेसिक इंट्रो आपको क्लियर हो चुका होगा ना कि ईमेल क्या होता है, क्या हो सकता है ना यहाँ पे। चलिए एक चीज और है, इसको इन्वेंट किया था, कभी पूछ लिया जाता है, मे बी चांसेस तो बहुत कम होते हैं बट पूछ लिया जाता है कभी कभी। रे टॉमिल्सन ने, इन्होंने क्या किया था, इसको डेवलप किया था। ठीक है, इट इज डेवलप बाई, इट इज डेवलप्ड बाई रे, अरे रे टॉमलिंसन ना, रे टॉमलिंसन। ठीक, इन्होंने क्या किया, इसको डेवलप किया हुआ, क्या पूछते हैं, आगे सब आ रहा है। ठीक है, आगे सारी चीजें आ रही हैं, तो ये परेशान नहीं। रे टॉमिल्सन ने, TOMI, ये TOMLINSON, रे टॉमिल्सन ने उनका डेवलप किया हुआ था। ठीक है, किसको, ईमेल को। हो गया यहाँ तक सभी का, सभी का यहाँ तक हो चुका है।
ओके, चलिए समझ में आ ही चुका होगा ना। देखिए यहाँ पे, ओके, देखिएगा। अब मैं बता रहा हूँ यहाँ तक तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अब अगर आपको ईमेल करना है तो ईमेल करने के लिए, मतलब ईमेल से मैसेज को भेजने के लिए, ईमेल सर्विस को यूज करने के लिए आपको कुछ बने बनाए, यहाँ पे कुछ बने बनाए सॉफ्टवेयर हैं जिनको आपको यूज करना होगा। जैसे जीमेल है, तो जीमेल एक क्या है, सॉफ्टवेयर टूल्स है जिसका जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। याहू मेल एक आपके पास क्या है, सॉफ्टवेयर टूल्स है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। रेडिफ मेल भी एक सर्वर है, तो आप चाहे ईमेल सर्वर उनको बोलिए, चाहे आप सॉफ्टवेयर टूल्स बोलिए जिनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। अगर आप ये सारे सॉफ्टवेयर से वेबसाइट्स नहीं होंगी तो आप मेल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। स्क्रीन शॉट लेना था, चलिए देख लो आप। ठीक है, चलिए ले लीजिए स्क्रीन शॉट आप जल्दी। हो गया। चलिए देखिए, पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिएगा। अगर आपको क्या करना है, ईमेल सर्विस का यूज करना है तो आपको ये सॉफ्टवेयर टूल्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, टू यूज टू यूज ईमेल सर्विस, टू यूज ईमेल सर्विस वी हैव या वी नीड टू हैव फॉलोइंग सॉफ्टवेयर टूल्स, सॉफ्टवेयर टूल्स। इसको हम लोग एक कार्ड बोल सकते हैं, जीमेल सर्वर। ठीक, कार्ड, सॉरी, ईमेल सर्वर ना। इन सारे सॉफ्टवेयर को हम लोग ईमेल सर्वर भी बोलते हैं, क्योंकि अगर ईमेल सर्वर चाहे हम बोले चाहे सॉफ्टवेयर टूल्स बोले, बात वही। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे फेमस, सबसे पहला यहाँ पे है जीमेल। क्या है, जीमेल है, इसको आप एक वेबसाइट मानते हो। दूसरा जैसे यहाँ पे है याहू मेल है। क्या है, याहू मेल है, आप इस पर भी ईमेल सर्विस को यूज कर सकते हो। तीसरा जैसे यहाँ पे हॉट मेल है। चौथा यहाँ पे रेडिफ मेल है, रेडिफ मेल और एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके सॉफ्टवेयर टूल्स हैं जिनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, मेल सर्विस का यूज कर सकते हैं। मतलब इमेज भेज सकते हैं, कहीं पर भी कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना हो सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। तो अब एक चीज आप लोग यहाँ पे समझ लीजिएगा, सभी लोग यहाँ पे, कि जो ईमेल है, जो आपके पास क्या है, ईमेल है। ईमेल एक सर्विस है, ईमेल एक मेथड है मैसेज को सेंड करने का। ठीक है, जो क्या करता है, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज करता है जिसमें चाहे आपका जीमेल हो, चाहे याहू मेल हो, चाहे हॉट मेल हो, चाहे क्या हो, रेडिफ मेल हो, इसमें से कोई ना कोई सॉफ्टवेयर का यूज करके ये अपनी सर्विस को परफॉर्म करता है। वो क्या होता है, ईमेल होता है। तो अभी अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो ईमेल और जीमेल में क्या डिफरेंस है, तो ईमेल एक सर्विस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मैसेज को ट्रांसफर करते हैं। और उस ईमेल को परफॉर्म करने में किसकी जरूरत पड़ती है, जीमेल की। जीमेल एक सॉफ्टवेयर है, जीमेल एक ईमेल कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता। अगर बताइए जीमेल नहीं होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपना काम किससे कर सकते हैं, याहू मेल से कर सकते हैं। लेकिन ईमेल होना चाहिए। अगर हम जब भी याहू मेल की बात करेंगे, हॉटमेल की बात करेंगे, रेडिफ मेल की बात करेंगे, तो हम सब किसकी बात कर रहे हैं, वहां पे ईमेल की ही बात कर रहे हैं। लेकिन जीमेल, ठीक है, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है, ईमेल पूरी क्या है, सर्विस है। समझ में आया कि नहीं डिफरेंस, डिफरेंस समझ आया सभी को, बताइए। ऐसे ही समझ लें, जैसे मैंने कहा आपसे कि मैसेज है, ये क्या है, मैसेज है। अगर मुझे मैसेज सेंड करना है तो मैसेज जो आपके पास यहाँ पे सर्विस है, मैसेज सर्विस है, इसको सेंड करना, मैं चाहे किसका यूज कर सकता हूँ, व्हाट्सएप का, चाहे मैं यूज कर सकता हूँ एफबी का, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे ही ईमेल को अगर मुझे यूज करना है, मैं सॉफ्टवेयर चाहे जीमेल का यूज कर लूँ, चाहे याहू मेल का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर इसका मतलब है कि व्हाट्सअप नहीं होगा, मैं वो काम किससे कर लूंगा, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ, फेसबुक से कर लूंगा, मैसेज सेंड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें। तो गूगल एंड ब्राउज, नहीं नहीं, ब्राउजर गूगल अलग चीज है प्रगति, आप इतना कंपेयर क्यों करते हो।
गूगल एक सर्वर, ब्राउजर क्या है आपका ये? बस दोनों सॉफ्टवेयर है ना, वहां पे गूगल भी सॉफ्टवेयर है, ब्राउजर भी क्या सॉफ्टवेयर है। हाँ ये चीज, अच्छा आप वो समझ रहे हो, गूगल एक सर्विस है। अगर गूगल एक सर्विस है तो ब्राउजर को हम उस पर हम क्या कर एक्सेस करते हैं, सही सोच सकते हो आप, ठीक है। हाँ सभी का एक ही काम है। और कौन सा रेडिफ मेल है? अच्छा नहीं समझ में, रेडिफ मेल, REDIFF, REDIFFMAIL, रेडिफ मेल। ओके तेज। हाँ ईमेल में डेटा सिक्योरिटी ज्यादा, आपका डेटा सिक्योर रहेगा। अगर ईमेल के थ्रू आप डेटा सेंड करते हो, डेटा क्या रहेगा आपका, सिक्योर रहेगा डेटा, ठीक है। सिक्योरिटी का मतलब ये आगे आप समझेंगे सब चीजों को। जैसे अभी आपका जब डेटा जाता है वो इनक्रिप्ट होके जाता है, किसी दूसरे फॉर्म में चेंज होके जाता है, तो उसे कोई रीड नहीं कर पाता, ठीक है, समझ नहीं पाता। अगर आपका डेटा कोई समझ ही नहीं पाएगा बीच वाला, तो सिंपल सी बात, आपका डेटा क्या हो गया, सिक्योर हो गया, ठीक है। तो जब डेटा सेंडर के पास से सेंड होता है तो वो ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट होता है कि कोई बीच का पर्सन उसे समझ ना पाए। जब वो रिसीवर के पास पहुंचता है तो फिर से क्या हो जाता है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे क्या लगता है लोगों को कि हाँ डेटा रिसीवर को मिल चुका, डेटा वो रीड कर ले रहा है। लेकिन बीच में अगर कोई एक्सेस कर लिया डेटा को, जब डेटा नेटवर्क पे होगा तो वो किसी को समझ में नहीं आएगा। इसलिए बोलते हैं डेटा क्या होगा आपका वहां पे, सिक्योर होगा, ठीक है। क्लियर है ना, ये सारी चीजें क्लियर है। पहले बताइए, जीमेल है, याहू मेल है, हॉट मेल है, रेडिफ मेल है, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं। और इन सारे सॉफ्टवेयर की मदद से हम ईमेल सर्विस को यूज करने वाले हैं। ईमेल एक सर्विस है, एक मेथड है, जिसके थ्रू हम मैसेज को एक्सचेंज करेंगे, भेजेंगे। उसमें साथ साथ हम क्या भेज सकते हैं, फोटोज भेज सकते हैं, सॉफ्टवेयर भेज सकते हैं, या किसी भी टाइप की फाइल को भी सेंड कर सकते हैं। ये होता है हमारे पास क्या, ईमेल। चलिए, आई होप आपको क्लियर होगा सारी चीजें यहाँ तक, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपका है, अब सबसे पहला काम होता है कि चलो आपको समझ में आ गया कि मेल क्या होता है, ठीक है, और हम इसको करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। तो आपको सबसे पहला काम करना, मैं जीमेल यहाँ पे प्रेफर करने जा रहा हूँ, और 80% लोग जीमेल ही यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओवरऑल वर्ल्ड की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ध्यान देना कि जीमेल ही यूज करते हैं। अगर जीमेल यूज करते हैं तो उसके लिए मैं भी काम जीमेल पे ही कराता हूँ। आपके कोर्स में भी, आपके सिलेबस में भी क्या है, जीमेल ही है, उस पर भी अकाउंट बनाना है। इसका मतलब मैं जीमेल सॉफ्टवेयर का यूज करने जा रहा हूँ। अब आपको पता चल चुका है कि ईमेल क्या होता है, और आप जिस सॉफ्टवेयर का यूज करने जा रहे हैं वो भी आपको पता चल चुका है। अब इस पे क्या होता है, सबसे पहला काम होता है कि आपको एक आईडी चाहिए होती है। आप तभी मेल कर पाएंगे किसी को, या तभी किसी के मेल को रिसीव कर पाएंगे अपने पास, जब तक आपके पास एक आईडी होनी चाहिए। जब आईडी नहीं होगी, ठीक है, मतलब सबसे पहला काम होगा आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, जिसे हम लोग ईमेल एड्रेस के नाम से जानते हैं, या फिर ईमेल आईडी के नाम से जानते हैं, ठीक। क्लियर है ना। इसका मतलब यहाँ पे कि आपको ईमेल सर्विस को यूज करना है तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, ईमेल आईडी को बनाना होगा, उसके बाद आप ईमेल यूज कर पाएंगे, मतलब आप कोई मैसेज कहीं सेंड कर पाएंगे या रिसीव कर पाएंगे। क्लियर हुई बात यहाँ तक, तो वही पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिएगा। क्लियर है सभी को। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, टू यूज द सर्विस ऑफ ईमेल। सर्विस का मतलब वही हो गया, मैसेज सेंड करना, ठीक है। सर्विस ऑफ ईमेल, वी नीड टू क्रिएट वी नीड टू क्रिएट एन यूनिक आईडी on the above above servers above सर्वर्स का मतलब चाहे आपका जीमेल सर्वर हो, चाहे आपका याहू मेल सर्वर हो, एक्सेट्रा, ठीक है। बाकी दो तो आप जानते ही हो। कॉल्ड, उस आईडी को हम लोग बोलेंगे कॉल्ड ईमेल आईडी और ईमेल एड्रेस, ईमेल आईडी और ईमेल एड्रेस, ईमेल आईडी और ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे क्या करना, ध्यान देना। तो सबसे पहला काम यहाँ पे होगा कि आपको एक सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करना है, चूज करना, भैया मैं सॉफ्टवेयर यूज करूंगा, और उसके बाद उस पर क्या बनानी है, आपको आईडी अपनी बना देनी है।
अब आईडी कैसे बनती है, अगला स्टेप यही होगा, ठीक है। इसके बाद अब मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ, फिर बता दे रहा हूँ कैसे बनेगा प्रैक्टिकली यहाँ पे ना। तो बना के आपको दिखा भी दूंगा, जिन लोगों ने अभी तक नहीं बनाया होगा वो लोग बना भी लें, और जिन लोगों की बनी होगी आईडी वो लोग ना मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो कुछ लोगों ने नहीं बनाया होगा तो मैं क्या करूंगा, उसको बनवा दूंगा यहाँ पे ना। उस तरीके से आप अपना खुद की भी आईडी क्रिएट कर लेना, ठीक है। ईमेल जी नहीं, ईमेल आईडी बोलते हैं, जीमेल आईडी जब जीमेल बनाओगे तब बोलोगे। देखो ईमेल आईडी और जीमेल आईडी दोनों सेम है। अगर आपसे मैं कहता हूं मैं जीमेल पे काम करता हूं तो मैं चाहे उसको आप बोलो जीमेल आईडी, चाहे उसको आप बोलो क्या, ईमेल आईडी, दोनों सेम है। लेकिन अभी आप जीमेल आईडी ईमेल आईडी को हमेशा सेम नहीं कर सकते। अभी आप याहू पे बना लो तो याहू मेल आईडी हो गई ना वहां पे, तो जीमेल आईडी कहाँ रहेगी, फिर वहां पे क्या हो गई, ईमेल आईडी को हम बोलेंगे याहू मेल आईडी। हॉटमेल बनाया तो हॉटमेल आईडी, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखना है यहाँ पे। इसलिए आप हमेशा सोचो ईमेल आईडी बोलते हैं, जीमेल आईडी नहीं बोलते ना। जब भी क्या बोलेंगे, ईमेल आईडी बोलेंगे। और आप जब भी नेक्स्ट से बोलना तो आप बोलना हाँ मेरी ईमेल आईडी है, जीमेल आईडी मत बोलना वहां पे, ठीक। सर जो लिखा है उसको एक बार रीड कर लीजिए। अच्छा, यहाँ लिखा गया टू यूज सर्विस ऑफ ईमेल, ईमेल की सर्विस को यूज करने के लिए वी नीड टू क्रिएट एन यूनिक आईडी, हमें एक यूनिक आईडी बनाने की जरूरत पड़ती है ऑन द अबव सर्वर, ऑन द अबव सर्वर, ABOV है, ठीक है, ऑन द अबव सर्वर। कौन सर्वर, जीमेल पर या याहू मेल पर, हॉटमेल पर, रेडिफ मेल पर, किसी पर भी एक आईडी मुझे बनानी पड़ेगी। उस आईडी को हम नाम देते हैं ईमेल आईडी या फिर ईमेल एड्रेस। यहाँ पे नाम क्या देते हैं, ईमेल आईडी या फिर ईमेल एड्रेस। चलिए यहां तक क्लियर सभी को, सभी को यहां तक क्लियर है। ओके, अब ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर की बात यहाँ पे थोड़ा सा कर लेता हूँ कि ईमेल का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है ना। स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल एड्रेस, स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल एड्रेस, स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल एड्रेस, इसमें देख लीजिएगा मेनली दो पार्ट होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल एड्रेस में दो पार्ट होते हैं। ये सबसे पहले यहाँ पे होता है यूजर नेम, क्या होता है, यूजर नेम, यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम। और यहाँ पे मिलेगा आपको एक सेपरेटर जिसे हम बोलते हैं एट द रेट, क्या मिलेगा, यूजर नेम के बाद क्या मिलेगा आपको, एट द रेट यहाँ पे। इसके बाद ये मिल जाएगा यहाँ पे सर्वर नेम। अब चाहे जीमेल हो, ठीक है, तो सर्वर नेम विथ क्या होगा यहाँ पे, सफिक्स ना, ध्यान देना, सर्वर नेम, सॉरी, सर्वर नेम विथ सफिक्स, यहाँ पे डॉट कॉम जैसे हो सकता है, डॉट कॉम, डॉट ORG, इस टाइप से हो सकता है, डॉट कॉम ही मोल नहीं रहता। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ सर्वर नेम विथ सफिक्स का मतलब जो बाद में लगा होता है, विथ सफिक्स, जैसे सफिक्स SUFFIX, ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं ऊपर कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैंने यहाँ बोल दिया जीमेल पर मुझे आईडी बनानी है, मैं लिख दिया यहाँ पे यूजर नेम था IICS, ठीक है, एट द रेट, सर्वर नेम मैंने रख दिया जीमेल, क्या रख दिया, जीमेल। तो पूरी वेबसाइट का नाम हो जाएगा gmail.com, gmail.com, ये सफिक्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो आप यहाँ पे yahoomail.com लिख सकते थे, यहाँ पे आप कुछ और भी लिख सकते थे, वो सारी चीजें आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, इसका मतलब यहाँ पे होता है कि ये यूजर नेम है, ये आपका यूजर नेम है, और ये क्या है, सर्वर नेम है, जिस सर्वर पे आपने बनाया, दोनों को मिला करके जब हम लोग कंप्लीट लिखते हैं स्ट्रिंग तो उसको बोलते हैं ईमेल एड्रेस या ईमेल आईडी। तो ईमेल एड्रेस में आपके दो चीजें होती हैं, एक आपका यूजर नेम होता है, एक क्या होता है, सर्वर नेम होता है, और बीच में एट द रेट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एट द रेट बोलते हैं यहाँ पे। और ये दोनों को सेपरेट करता है, उससे पता चलता है कि इधर क्या होगा, यूजर आईडी होगा, इधर क्या होगा, सर्वर का नाम होगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है सभी को। यूजर नेम कुछ भी हो सकता है, आपका यूनिक होना चाहिए, जब आप बनाओगे तो यूनिक होना चाहिए। अगर पहले से बना हुआ है वो यूजर नेम एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर ICS पहले से बना है तो ICS यहाँ एक्सेप्ट नहीं होगा, आपको ICS के आगे 1 2 3 कुछ और लगाना होगा जिससे कि यूनिक हो जाए। तो ये हमेशा यूनिक होना चाहिए। और आप जीमेल पे बना रहे हो तो सब लोगों का लास्ट में होगा gmail.com, 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 ठीक है, ये सारे लोगों का होगा यहाँ पे। चलिए क्या प्रॉब्लम, स्क्रीन शॉट लेना,
चलो देख लो अब, कितना ले लो आप स्क्रीनशॉट, यही तो था। हाँ यही था, ले लो। हो गया। ओके, चलिए अब एक चीज याद रखिएगा कि अगर मैं ये कह रहा था आपसे कि अगर आपने सभी लोगों ने जीमेल पर ही सर्वर अपना आईडी बनाई हुई है, तो सबके लास्ट में क्या होगा, gmail.com @ भी होगा सब में। आईसीएस ये बार बार क्या होगा, चेंज होगा, ये बार बार क्या होगा आपका, चेंज होगा। चलिए मैं कुछ यहाँ पे नाम दे रहा हूँ, जिसे मान लेता हूँ मैं पहली बार में ही क्या बना दिया था, ICS@gmail.com बना दिया था, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे देखिए, ये पहले से ही आईडी आपकी बन चुकी है, ये मान के चलते हैं। सफिक्स क्या है, सफिक्स मतलब ये .com सफिक्स है, लास्ट में जो लगता है वो सफिक्स। जैसे कभी कभी क्या होता है, .org भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन .in भी होता है इंडिया के लिए, ठीक है, डॉट यहाँ पे GOV भी होता है गवर्नमेंट के लिए। तो ओवरऑल ये हुआ कि बहुत सारे सफिक्स होते हैं, जिसे हम डोमेन एक्सटेंशन बोलते हैं, डोमेन, ठीक है। वो सब चीजें डिस्कशन होगी ना यहाँ पे, जब अब टॉपिक को सब आएगा तो। अभी .com का मतलब यहाँ पे सफिक्स की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, ये क्या है आपका, सफिक्स है, ठीक। चलिए, तो ये मैं कह रहा हूं कि मान लेता हूं एक मेरे पास आईडी बन चुकी है, ICS@gmail.com, ये पहले से बन चुकी है। अब मुझे एक नई आईडी बनानी है, तो मैंने यहां पे लिख दिया, ध्यान देना, जैसे IICS@gmail.com। अगर ये पहले से बना होगा तो ये लिख के आएगा ऑलरेडी टेकन, क्या लिख के आएगा, ऑलरेडी टेकन। मतलब आप इस नाम से ईमेल आईडी नहीं बना सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी टेकन का मतलब हो गया आप इस नाम से दोबारा कोई ईमेल आईडी नहीं बना सकते हैं, ये आप ध्यान रखना। ओके, चलिए इसके बाद यहाँ पे अगर आप लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिख दिया आपने, IICS 1 लिख दिया, क्या लिख दिया आपने, 1 लिख दिया, और फिर आपने याद किया @gmail.com, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब ये बन जाएगा, अब ये ईमेल आईडी इस नाम से बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अगर आप चाहते हैं IICS यहाँ पे लिखा है, और आप आप याहू मेल में बनाना चाहते हैं, याहू मेल, नो प्रॉब्लम, ये बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपने सर्वर चेंज कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये दो सेम नहीं बन सकते, ध्यान रखना, दो सेम नहीं बन, इसलिए मैंने कहा ये नहीं बन सकता, ये गलत है। हाँ आपने यहाँ पे 1 कर दिया, यूजर नेम चेंज हो गया, और या तो अगर यूजर नेम सेम रखना, सर्वर चेंज कर दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरा, कभी भी आपका कोई IICS याहू मेल पर इस नाम से नहीं बन सकता। उनका ही पूरा, अरे हाँ मतलब क्या पूछ रहा है, कौन, सुमित। देखो सुमित, होता क्या है, जब आप डोमेन नेम खरीदते हो ना, जैसे अभी आप डोमेन नेम खरीदोगे, मान लेते हैं ऐसे मैंने बोल दिया कि मैंने एक डोमेन नेम खरीदा ICS कॉलेज का, IICScollege.com, मैंने डोमेन नेम मुझे खरीदना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज। अभी आप गोडैडी के थ्रू, बिगरॉक के थ्रू, ना किसी के थ्रू क्या कर सकते हो, एक होस्ट फिंगर करके है, बहुत सारे क्या है आपके पास रिसोर्सेस हैं, मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप क्या कर सकते हो, डोमेन नेम खरीद सकते हो। जैसे अपनी वेबसाइट जब आप अपलोड करोगे, मान लो कल को अगर आप कोई नई वेबसाइट बनाते हो, जब आप गूगल पे अपलोड करोगे, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, आपको एक नाम चाहिए होगा, जिसे हम डोमेन नेम बोलते हैं। ये जो नाम है आपका यहाँ पे ICS कॉलेज, अगर आप इसको खरीद लेते हो, ठीक है, परचेज करते हैं यहाँ पे, जब परचेज कर लेते हो, तब इस नाम, इसके नाम से भी अपनी क्या बना, ईमेल आईडी बना सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया, मान लेते हैं यहाँ पे लिख दिया ऐसे ही, ईमेल DK लिख दिया मैंने, DK@IICS कॉलेज, मतलब मैं इस नाम से बना लूंगा ना डाटे करके, तो IICScollege.com बना लूंगा ना, वहां पे जीमेल की जरूरत है और ना तो वहां पे आपको याहू मेल की जरूरत है, लेकिन वो परचेज करने के बाद, ठीक है। लेकिन इसका मतलब है कि आपका एक खुद का सर्वर है, आपका खुद का सर्वर है, ठीक है, उस पर आप बना रहे हो। लेकिन मैं अभी यहाँ पे यूज कर रहा हूँ जो आप लोग करते हो, ठीक है। अभी तो आपने ना तो कोई डोमेन नेम खरीदा ना कुछ खरीदा है, ठीक है। ओके, हाँ ये चीज सुमित कोई, नहीं नहीं वो आप बना सकते हो, सिर्फ मैंने कहा ना, आप डोमेन नेम खरीदे कुछ भी किसी भी नाम से बना सकते हो, लेकिन मैं ये मेन बता रहा हूँ आपको यहाँ। तो बताइए इतनी बातें समझ में आई कि नहीं, सब सभी को क्लियर है यहाँ तक सभी को, कि ईमेल एड्रेस क्या होता है, कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका होस्ट पार्ट, एक होता है आपका क्या, यूजर पार्ट। होस्ट का मतलब ये हो गया आपका सर्वर पार्ट होता है, एक क्या होता है आपका यहाँ पे, यूजर पार्ट होता है। ये सारी चीजें क्लियर होंगी आपको, ठीक। और एक चीज होता है कि ये क्या होता है, केस सेंसिटिव नहीं होता है ना,
आपका जो ईमेल एड्रेस है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। इसका मतलब है केस सेंसिटिव मतलब क्या होता है? व्हाट इज केस सेंसिटिव? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केस सेंसिटिव? कैपिटल को कैपिटल में ही लिखते हैं। हाँ, केस सेंसिटिव मतलब होता है अगर आपको स्मॉल बोला गया तो स्मॉल में लिखो, अगर आपको कैपिटल बोला गया तो कैपिटल में लिखो, तो हम बोलेंगे वो केस सेंसिटिव। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने ईमेल एड्रेस बनाया है स्मॉल में, उसको यूज आप कैपिटल में कर सकते हो, कैपिटल बनाया तो स्मॉल में कर सकते हो, जिसमें आप जो करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। इसलिए वो एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो ईमेल एड्रेस होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। तो ईमेल एड्रेस, ईमेल, एक पॉइंट यहाँ पे लिख लेना, ईमेल एड्रेस इज नॉट, इज नॉट केस सेंसिटिव। ईमेल एड्रेस इज नॉट केस सेंसिटिव। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि किसी हाँ किसी का हम लिखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा एक ईमेल एड्रेस था iacskcollege@gmail.com, iacskcollege@gmail.com। ठीक है, अगर इसको आप कैपिटल में भी कहीं लिख दो ना कोई दिक्कत नहीं है, IACS कॉलेज अगर वहां पे लिखो आप पास करो तब भी वर्क करेगा। पूरा जीमेल को भी कैपिटल में आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत है यहाँ पे, जीमेल। ठीक है, COM। ठीक है जी। तो ये दोनों क्या है आपके पास सेम है, दोनों ट्रू है, दोनों वैलिड है, यहाँ पे दोनों दोनों वर्क करेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो आई होप आपको ईमेल एड्रेस से रिलेटेड जानकारी मिल चुकी होगी कि ईमेल एड्रेस में दो पार्ट होते हैं, यूजर नेम एक होता है और एक क्या होता है आपका होस्ट मतलब सर्वर नेम होता है। और उसमें कैसे हम बना सकते हैं, क्या क्या चीजें कर सकते हो आपने देखा। और एक क्या क्या होता है, केस सेंसिटिव नहीं होता है ना, केस सेंसिटिव नहीं होता है। इसका मतलब हम स्मॉल कैपिटल किसी में भी यूज कर सकते हैं। चलिए बताइए, यहाँ तक चीजें क्लियर है सभी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ओके, चलिए तो ये है ईमेल एड्रेस ना। तो अभी के लिए मैंने बताया आपको ईमेल एड्रेस क्या होता है वो जानना है, और साथ ही साथ यहाँ पे इसका फुल फॉर्म तो आप सभी को पता ही है, काम क्या होता है, क्या क्या कर सकते हैं। ठीक, ईमेल एड्रेस क्या एक्चुअल में होता है, ईमेल क्या होता है, जीमेल वगैरह का क्या मतलब, ईमेल जीमेल में डिफरेंस क्या होता है। ठीक, वो सारी चीजें, कौन कौन सॉफ्टवेयर और हो सकते हैं, जब तक ये सर्वर नहीं होंगे वर्क आपका नहीं होगा। इसके अलावा मैंने ईमेल एड्रेस रिलेटेड काफी सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करी हैं। इसके बाद हमें पूरा पूरा प्रोसेस देखना है, पूरा का पूरा प्रोसेस कि कैसे एक आपका मैसेज एक जगह से दूसरी जगह सेंड होता है। ठीक है, वो पूरा प्रोसेस देखना है। नेक्स्ट टॉपिक आपका यही होगा, ईमेल प्रोसेस। क्या होगा, ईमेल प्रोसेस। तो चलिए ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। हाँ, आप इस अदिति कैपिटल लेटर में बनाओ चाहे स्मॉल लेटर में बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, देखिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अलग से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि अगर अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो, ठीक है, जिसमें जिसकी कोडिंग आपको फ्रीली मिल जाए। ठीक है, जिसकी कोडिंग आप देख सको और उसमें कोई चेंजेस कर सको, अगर चेंजेस करना हो तो कर सको, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपको उसकी कोडिंग मिल जाती है। अगर उसमें आप कोई चेंजेस करना चाहो तो चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, सोर्स का मतलब होता है सोर्स कोड, सोर्स का मतलब होता है उस सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड। और ओपन का मतलब ओपन है, मतलब कोई भी देख सकता है, कोई भी चेंजेस कर सकता है। जैसे मैंने आपसे कहा, ऐसे ही कहा, विंडोज है आप लोगों के सामने, विंडोज है तो विंडोज की कोडिंग आप कहीं नहीं पाओगे, मतलब विंडोज ओपन सोर्स नहीं है। लेकिन जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो लाइनक्स की कोडिंग अगर आप नेट पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगी, पूरी कोडिंग मिल जाएगी। ठीक है, लाइनक्स की, तो वो लाइनक्स क्या हो गया, ओपन सोर्स हो गया, कोडिंग उसकी हर जगह अवेलेबल है। लेकिन जो आपके पास विंडोज जैसी कोडिंग अवेलेबल नहीं है तो क्या हो गया, ओपन सोर्स नहीं होगा। ठीक है, ऋषभ आप मैसेज करना, ठीक है, मुझे मैसेज करना, मैंने नंबर कई बार दिया हुआ है, इस नंबर मैसेज करना। ठीक है, वीडियो पे दे दूंगा। ओके।